नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवा क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले अभी तो बिहार में छठ पूजा चालू हो गया है। अब तो पहले बिहार में ये महापर्व, छठ माता का महापर्व जो है पहले बिहार में मनाया जाता था। अब पूरे देश के कोने कोने में ये श्रद्धालुओं के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, तो आप सबों को माता की कृपा प्राप्त हो। चलिए हम लोग अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम लोग बैलेंसिंग देख रहे थे, बैलेंस करके किसी भी प्रश्नों को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव वे में तो हल कर सकते ही हैं, कंसेप्चुअल में पूरा का पूरा कैसे हल होगा, पूरा लाइन बाय लाइन। लेकिन बैलेंस करके किसी समायोजन करके किसी प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं, उसी में हम लोग थे। ठीक है, चलिए इसमें ही आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर प्रश्न है, 25 व्यक्तियों की औसत उम्र जो है 55 वर्ष है। पहले 12 व्यक्तियों का औसत आयु जो है या औसत उम्र कुछ भी लिख लीजिए 52 वर्ष, तथा अंतिम व्यक्ति 12 व्यक्तियों का औसत आयु 56 वर्ष है। ठीक है, तो 13वां व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात करें। यह आयु एक व्यक्ति का औसत क्या है, एक व्यक्ति का आयु ज्ञात करें। यानी कि पहले से 12 को ले लिया, अंतिम से 12 को ले लिया, बीच का क्या बच गया, 13वां व्यक्ति है ना, तो उसका औसत आयु पूछा है। देखिए सबसे पहले फुल डिटेल में जानिए बनेगा कैसे। टोटल व्यक्ति है 25, ठीक है 25, और औसत उम्र क्या है 55। आपने ये फॉर्मूला योग का तो जानते ही है ना, ए भी इंटू एन। कहीं कोई डाउट है? औसत गुना कुल संख्या, कितने व्यक्ति हैं, कितने मद हैं, कितने पद हैं, एन एवरेज इंटू एन इक्वल टू टोटल, योग होता है ना। तो हमारा एन हो गया 25, हमारा एवरेज हो गया 55, तो 25 गुना 55 हमारा टोटल व्यक्तियों का उम्र निकल गया। कुल उम्र कितना है माइनस कर देंगे इसमें, कितना, इस 12 का, पहला 12 का योग और अंतिम 12 का योग, तो 12 गुना 52 माइनस 12 गुना 56। अब आप जब कॉमन लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा जब ना, तो आसानी से हल हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। 25 पचे 125 का 5, 25 पचे 125 और 12 137, 1375 माइनस
12 दूना 24 का 4, 12 पे 60, 60 और 2 62, माइनस 12 छक 72 और 12 पचे 60, 60 7 60 और 7 67, 13 75, दोनों माइनस वाले को आपस में गुना कर दीजिए, 600 600 1200 72 24 1296, ठीक है 1296। अब माइनस कीजिए 96 4 100 यानी 1300 और 75 यानी कि 79 साल, यानी कि एक व्यक्ति 13वां जो है इसमें 79 साल के बुजुर्ग है, ठीक है 83 साल के बुजुर्ग, 79 साल के बुजुर्ग हैं, कहीं कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या अब आप एग्जाम में ऐसा ही हल करेंगे, ये बताइए, क्या ऐसे जाके हल एकदम 100% सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, 100% ये सही होगा इसे बना के। लेकिन क्या आप ऐसे जाइएगा बनाने के लिए, जब तक आप मल्टीप्लिकेशन इसमें जितना है कैलकुलेशन कीजिएगा, जोड़ घटाव कीजिएगा ना, तब तक आपका जितना लाइन है उतना क्वेश्चन गया, 1 2 3 लाइन है ना, 3 क्वेश्चन गया, समझ गया ना, बात समझ रहे हैं। तो हमको ऐसे करना नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसे एकदम आसानी से सॉल्व होगा। लेकिन कब, जब किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, किसी बच्चे को सॉल्व करना सिखा रहे हो, तब किसी कंपटीशनर के लिए ये नहीं है, ये किसी कंपटीशनर के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो भैया आपको करना क्या है, तो बोले है ना बैलेंस करना है, हमको बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करना है, तो बैलेंस करेंगे कैसे। 25 व्यक्तियों की औसत उम्र क्या कह रहा है, 55 साल, ठीक है। उसके बाद पहला 12 व्यक्ति का औसत आयु कह रहा है 52 साल, ठीक। फिर अंतिम 12 व्यक्ति का औसत आयु क्या कह रहा है, बताइए बताइए, अंतिम व्यक्ति का औसत आयु क्या कह रहा है, 56 साल, ठीक। पिछले दिनों के क्लास में मैंने आपको सॉल्व करवाया है, वहां पर इतना लंबा नहीं था, वहां पर डायरेक्ट था 25 व्यक्तियों की औसत उम्र 55 साल है, तो 24 व्यक्तियों की औसत उम्र अगर 54 साल है तो 25वां का आयु बताएं, औसत आयु, ठीक है। तो वो भी उसमें जैसे बैलेंसिंग किए है ना, वैसे ही यहां पर ही बैलेंस करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। 25 व्यक्ति का औसत आयु 55 वर्ष है, 12 व्यक्तियों का औसत आयु 52 वर्ष, यानी कि ये 12 तो इस 25 में शामिल है कि नहीं, ये 12 इस 25 में शामिल है। तो जब इस 25 में शामिल था तो एवरेज लेके 55 साल वो बना हुआ था, ये 12 का 12 जो है वहां पर 55 साल का व्यक्ति बन गया था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही झुंड से बाहर निकला, जैसे ही झुंड से बाहर निकला कमजोर हो गया, ठीक है, 52 साल का बन गया। तो कितना बचाए हुए था, कितने साल को एडजस्ट किए हुए था दूसरे व्यक्तियों का, दूसरे व्यक्तियों के 3 साल को ये 12 व्यक्ति एडजस्ट किए हुए था, है कि नहीं। जब 55 साल था 25 में, तो 12 में क्या आ गया 52 साल, तो 3 साल एडजस्ट किए हुए था ना भाई, तो 3 साल दोनों का डिफरेंस है 3 साल, ठीक है। अगर इतना नहीं समझने का मन हो तो जो मेन प्रमुख औसत है शुरू वाला, उससे दोनों औसत का अंतर कर दें, जो डिफरेंस आएगा इससे गुना कर दें, जितने व्यक्तियों का ये डिफरेंस है, तो 12 व्यक्तियों का डिफरेंस है तो गुना 12 यानी कि 36, ठीक है। कहीं कोई डाउट, तो ये घट गया, माइनस में है, ये घट गया, ठीक। अब क्या है, ये जो 12 व्यक्ति का औसत आयु 56 साल है, ये देखिए क्या है, जब 25 में था, जब इस 25 में शामिल था तो इसका औसत आयु 55 साल था, लेकिन जैसा ही झुंड से बाहर निकला इसका औसत आयु 56 साल है, औसत आयु 56 साल है। यानी कि इसमें जब था तो सब मिलके एक एक साल इसका पचाए हुए था, एक एक साल एडजस्ट कर लिया था अपने में, ये 12 हो गया, बाकी बचा 13, यानी कि 13 इसका जो है एक एक साल एडजस्ट करके बैठा था, है कि नहीं। तो अब देखिए 12 व्यक्तियों का 56 साल है ना, तो 12 व्यक्ति जब है, यहां 55 था, जब झुंड में था, 25 में था, समूह के साथ गुट में था,
तब 55 औसत उम्र था और अब 12 है तो 56 हो गया। जब गुट से बाहर निकला तो औसत उम्र बढ़ गया, औसत उम्र बढ़ गया। तो कितना से बढ़ गया? 1 साल से। तो 1 साल और तो 1 साल क्या है? प्लस में है। 1 साल बढ़ गया ना जी, 1 साल बढ़ गया, यानी 1 साल ये प्लस में है। तो कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे? कितने व्यक्तियों का प्लस में है? तो 12 व्यक्ति, 12 व्यक्ति। इन 12 का एक एक साल ज्यादा है, एक एक साल ज्यादा है। कम यहां पर मिला तो कम हो गया, लेकिन जब अलग हो गया तो 1 साल इसका औसत उम्र ज्यादा हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर इतना ना समझना हो तो पुराने औसत, जो मूल औसत है सबों का, उसमें से जो 12 व्यक्तियों का औसत है, टुकड़ों का औसत है, उसको माइनस कर दीजिए। तो 55 में से 56 गया तो एक का अंतर, तो एक क्या प्लस में है, ज्यादा है ना, तो एक प्लस हो गया। तो एक और जो टुकड़ा है उससे गुना, यानी कि 12, 1 गुना 12 बराबर 12। ठीक है, ये माइनस में और ये प्लस में। तो अब देखिए पूरे में क्या अंतर पड़ गया, पूरे में क्या अंतर पड़ गया? तो 36 और 12, 36 माइनस में, 12 प्लस में, यानी कि -24। कहीं कोई डाउट? ठीक है, तो -24। अब देखिए कमाल की चीज, ये जब 24 क्या है, ये 24 साल जो है ये सब मिलके पचा के रखा हुआ था, ये और ये। ठीक है, इसमें भले ही ज्यादा था लेकिन अब सम्मिलित कर दिए ना, ये सम्मिलित कर दिए, इस 24 का एवरेज बना दिए। तो इस 24 साल जो है ये 24 व्यक्ति मिलके एडजस्ट किए हुए था। ठीक है ना? तो 24 व्यक्ति एडजस्ट किए हुए था, इसमें से 13वें व्यक्ति का 24 साल। तो यहां घट गया, यहां घट गया, तो यहां क्या होगा? बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब यहां पर कम हो रहा है तो इसका कम कौन पूरा किया? इसमें 13वां व्यक्ति ही तो इसका कमी को पूरा किया था। इन सबों को जो है अपना उम्र कौन दे रहा था? 13वां व्यक्ति। ठीक है ना? तो 13वां व्यक्ति का उम्र ज्यादा होगा। अगर यहां पर माइनस में हो रहा है तो 13वां व्यक्ति, जो बाकी बचा व्यक्ति है, उसका उम्र तो स्वाभाविक है कि ज्यादा ही होगा, एकदम होगा, है ना? तो कितना से ज्यादा हो जाएगा भाई? 24 साल से। तो 55 और 24 79। 55 प्लस 24 बराबर 79। ये देखते के साथ सॉल्व होने वाले सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न सारे के सारे आप चाहें तो बिना पेन पेपर उठाए हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए बात को, कैसे कर सकते हैं बिना। कह रहा है 25 व्यक्तियों का औसत उम्र 55 वर्ष है, पहले 12 व्यक्तियों का औसत आयु 52 वर्ष तथा अंतिम 12 व्यक्तियों का औसत आयु 56 वर्ष है। तो 13वें व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो जब यहाँ 13वां व्यक्ति का आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप देखिए होल एंड सोल जो है पूरा का पूरा 25 व्यक्ति का औसत आयु 55 साल, उसमें से 12 व्यक्ति का औसत आयु 52 साल। तो ये घट गया औसत आयु, बाकी बचा 12 व्यक्ति का। ये जो बाकी यहाँ पर 12 व्यक्ति उससे अलग किया, उसका 12 क्या है, औसत आयु घट गया। कितना से घट गया भाई? 3 साल से। 3 साल से, तो 3 साल क्या है, यहां पर जब था 2560 था तो ये 3 साल पचाए हुए था, ये 3 साल अपने औसत आयु में लेके ऐड कराए हुए था ये 12 व्यक्ति। तो कितना का अंतर हो गया? पूरा उम्र कितना का उम्र का अंतर हो गया? तो 3 गुना 12, 3 साल प्रत्येक व्यक्ति था अपने पास रखे हुए, तो 12 दिया 36 साल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 12 व्यक्तियों की औसत आयु 56 साल है, अंतिम जो 12 व्यक्ति है उसका औसत आयु कह रहा है 56 साल। ठीक है, 56 साल कह रहा है। जब ये 25 में शामिल था तब क्या था? 55 साल था, लेकिन जब अलग हो गया तो इसका औसत आयु 56 साल हो गया, 1 साल औसत आयु बढ़ गया। ठीक है, तो 1 साल जब बढ़ गया तो डिफरेंस कितना का हो गया भाई? तो 1 का अंतर हो गया, 1 साल बढ़ गया, है ना? 55 से 56 हो गया। तो यहां पर अपना औसत आयु को कितना योगदान दिए हुए था, कितना औसत आयु को त्याग दिया था। तो यहां पर जब 56 है ये, तो यहां पर तो 55 था ना सबके साथ मिलके, तो यानी कि अपना 1 साल को ये 12 त्यागे हुए था। तो एक साल 12 त्यागा तो 12 साल हो गया, 12 गुना 1, या ऐसे समझिए दोनों का डिफरेंस 1 साल। एक यहाँ व्यक्ति कितना है? ये 12 व्यक्तियों का है, तो 12, तो 12 प्लस में आ गया, ये ज्यादा था, और यहाँ 36 ये कम था, 3 साल कम है ना, तो 36 कम था, तो कम और ज्यादा दोनों को एडजस्ट करेंगे तो 24 साल कम। 36 में -12 गया, 36 में जो है -36 था, +12 हुआ, तो दोनों को एडजस्ट करेंगे, एक तुल्य करेंगे, आपस में घटा उठा कर लेंगे, समझे ना? तो कितना आ जाएगा?
12 साल, अरे 24 साल, 36 में से 12 गया तो 24 साल। अब 24 क्या है, 13वें व्यक्ति का आयु में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सब मिलके यहां पर एडजस्ट किए हुए था। तो 24 साल यहां पर जब जुट जाएगा तो 55 24 79 साल, कहीं कोई डाउट नहीं। देखिए क्या है, अगर माइनस में फिगर आवे तो यहां पर ऐड होगा, क्योंकि ये लोग जब घट रहा है तो जरूर यहां पर शामिल होने पर किसी का उम्र ज्यादा होगा, क्योंकि पहला तो ज्यादा है ना। चलिए अगला देखते हैं। चलिए प्रश्न क्या है, सेम प्रश्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, आंकड़े चेंज होंगे, सिर्फ समझाने के लिए है कि आंकड़े चेंज होते रहेंगे, ठीक है। आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। 26 व्यक्तियों की औसत उम्र 37 साल है, कहीं कोई डाउट नहीं ना। पहले 12 व्यक्तियों का औसत उम्र 35 साल, ठीक है, तथा अंतिम 13 व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष है। तो शेष व्यक्ति की आयु ज्ञात करें, ठीक है, शेष व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है आपको। तो 26 व्यक्तियों की औसत उम्र कह रहा है 37 साल है, तो देखिए 26 गुना 37 कुल आयु निकल जाएगा, उसमें से आप 12 व्यक्तियों का औसत आयु घटा देंगे, 12 गुना 35, उसके बाद फिर जो शेष बचेगा उसमें 13 गुना 34 घटा देंगे, 13 व्यक्तियों की औसत आयु, ठीक है। तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो समय खाएगा आपका। हमको एग्जाम में कैसे हल करना है ये देखना है, जैसा कि पिछले बार भी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है। 26 व्यक्ति है, औसत उम्र 37 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद 12 व्यक्ति, उसका औसत आयु कितना है, 35 साल। फिर अंतिम 13 व्यक्ति, औसत आयु 34 साल। शेष व्यक्ति का औसत आयु पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 26 व्यक्ति था तो औसत आयु 37 साल था, इससे 12 व्यक्ति को अलग कर दिया तो औसत आयु 35 साल। देखिए महाभारत तो देखे होंगे, ठीक है, बचपन में महाभारत जरूर देखे होंगे। उसमें आपने क्या देखा, पितामह क्या कहते हैं, कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में जाएगा तो मैं ना जाऊंगा, और मेरे रहते कर्ण नहीं जा सकता है, ठीक है। दोनों बाइफरकेट हो गया, ये भी एक रणनीति थी उनकी, क्योंकि वे भी धर्म के पक्ष में थे, उनका पूरा मनोभाव धर्म के पक्ष में था, लेकिन वो वचन से बद्ध थे हस्तिनापुर के लिए, इसीलिए शारीरिक और शक्ति रूप से कौरवों के साइड थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कौरवों की शक्तियों को बांट दिया कि मैं जाऊंगा कर्ण नहीं जाएगा। दोनों साथ में रहते तो ज्यादा प्रबल होते ना, उनका औसत तो बढ़ जाता है कि नहीं। तो वही है यहां पर, एक साथ था, औसत ज्यादा था, 12 व्यक्ति उससे टूट गया, उनका औसत निकाला गया तो 35 साल। 13 व्यक्ति फिर हुआ कि नहीं, 13 व्यक्ति टूटेंगे भाई तो 34 साल उनका औसत आयु हो रहा है। अब बात यह है कि देखिए यहां पर कितना घट जा रहा है, ये 12 व्यक्ति जब 26 में शामिल था तो 2 साल एडजस्ट किए हुए था खुद में, इसका जो बाकी बचा 14 व्यक्ति का 2-2 साल खुद में एडजस्ट किए हुए था, ठीक है। भले एक व्यक्ति का 14 साल हो, 24 साल हो, ठीक है, लेकिन क्या है, अभी तो हम यही देखेंगे ना, अगर 12 अलग हो गया तो यहाँ 14 व्यक्ति बचा, तो 14 का 2-2 साल ये एडजस्ट किए हुए हैं, यानी कि टोटल 24 साल। 12 में एक व्यक्ति 2 साल तो 12 व्यक्ति 24 साल, ऐसे भी समझिए, दोनों औसत का डिफरेंस 2 साल का, दोनों का डिफरेंस 2 साल का, यानी एडजस्टमेंट 2 साल का। तो 12 गुना 2 24, ठीक है, माइनस में 24 होगा ना, घट रहा है। अब क्या है हुआ कि भाई अंतिम 13 व्यक्ति कह रहा है, और दूसरा केस आ गया कि ये 26 में अंतिम 13 व्यक्ति का औसत आयु अगर अलग से निकाल के देखा तो पाया कि औसत आयु 34 साल है, ठीक है, यानी ये 3 साल से घट रहा है। अगर इसमें सम्मिलित था तो ये 3 साल ज्यादा था, यानी बाकी बचा 13 व्यक्ति के औसत आयु को अपने में एडजस्ट किए हुए था, ठीक है, 3-3 साल। तो ऐसे भी देखिए दोनों का डिफरेंस 3 साल, तो 3 साल और गुना कितना 13 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति 3 साल तो 13 व्यक्ति 13 × 39 साल, ठीक है। अब क्या है 24 और माइनस 39, दोनों तो माइनस में, दोनों तो घट ही रहा है कि नहीं। तो 24 और 39 73 साल, 73 साल।
73 साल माइनस में है तो यहां पर प्लस में हो जाएगा, तो 73 और प्लस 37, प्लस में क्यों होगा पता है ना, ये सारा का सारा एडजस्ट किए हुए है 73 साल को जब यहां शामिल था, ठीक है, जब हट गया तो ये 73 साल तो इसमें ऐड हो जाएगा ना, जो ये सब घट रहा है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 73 और प्लस 37 बराबर 110 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति थे। बाप रे बाप, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया रे भाई। हाँ, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा 110 साल का, ठीक है। तो 110 साल का एक बूढ़े परदादा छरदादा जी थे जो कि इन सभी 2500 व्यक्तियों के औसत आयु के को समेटे हुए थे खुद के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम प्रश्न में चेंजिंग करके एक नया प्रश्न बनाया गया है, ठीक है, सिर्फ आंकड़ों का हेर फेर किया गया है, ठीक है। एग्जैक्ट पिछला क्वेश्चन आपको वक्तव्य से लगेगा, लेकिन आंकड़ों का सिर्फ जो है ना संख्याएं परिवर्तित कर दिया गया है और कुछ कंसेप्ट में चेंजिंग लाया गया, थोड़ा सा बस। प्रश्न क्या है देखिए, 25 व्यक्तियों की औसत उम्र 37 साल है, पहले 13 व्यक्तियों की औसत आयु 36 साल तथा अंतिम 13 व्यक्तियों की औसत आयु 39 साल है, तो 13वां व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखिए प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह रहा है 25 व्यक्ति है, उसका औसत आयु 37 साल है, ठीक है, फिर 13 व्यक्तियों का औसत उम्र 36 साल, पहला 13 व्यक्ति का औसत आयु 36 साल तथा अंतिम 13 व्यक्ति की औसत आयु 39 साल। अब आपको लग रहा होगा कुल व्यक्ति हमारे पास तो 25 ही है, लेकिन हम जो है यहां पर 26 व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, 13 और 13 26, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जब दो पार्ट में निकाल रहे हैं ना, एक बार देखिए शुरू से, देखिए समझिए बात को, 1 से 13 फिर यहां से 26, ठीक है, तो यहां से यहां भी ये 25, टोटल 25 व्यक्ति है ना, यहां से यहां भी ये 13वां है, ठीक है, इधर से भी ये 13वां है और इधर से भी ये 13वां ही है। टोटल हमने 25 व्यक्तियों का औसत आयु पहले जान लिया है कि 37 साल है। पहला 13 व्यक्ति जब इधर से चालू करते हैं तो 13 व्यक्ति यहां पर आता है, ये 13वां तक औसत आयु हमारा 36 साल है। उसके फिर यहां से जब चालू करते हैं तो यहां तक हमारा औसत आयु 39 साल है। यानी कि एक बात गौर कीजिए, ये 13वां जो है हर हाल में शामिल है, यानी एक 13वां को हम दो बार प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, 13वां व्यक्ति को हम दो बार समीकरण में ला रहे हैं, तो एक बार हमको उसको हटाना पड़ेगा तब ना 13वां व्यक्ति का निकलेगा। देखिए कैसे, पहले जानिए डिटेल से, पूरा कंसेप्ट समझिए। 25 व्यक्ति का औसत आयु कुल संख्या गुना औसत बराबर कुल योग, ठीक है, ये तो समझाना नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है, शुरू से बता रहे हैं। माइनस 13 व्यक्ति का औसत आयु 36 साल, 13 गुना 36 माइनस 13 व्यक्ति का औसत आयु 39 साल, ठीक है, सॉल्व कीजिए। 25 सती 175, 25 दिया 75 और 17 92, ठीक है, या दो अंकों का गुना आपस में कर सकते हैं, 7 पचे 35, ठीक है, आता है ना ये 25 और 37 वाला गुना, 7 पचे 35 का 5, 7 गुना 14 और 5 दिया 15, 15 तो 29 हो गया, 29 में से 7 दूनी 14, 5 दिया 15, 14 और 15 कितना हो गया 29 हो गया, ठीक है, 29 और 7 पचे 35, 29 का 29 और इधर से 3 गया, 29 3 32, 29 3 35 का 3 इधर जाएगा ना 32 और 2 तिहाई 6, 6 और 3 9, 925, ये 955 कैसे आ रहा है भाई, 25 सती 175 और 25 तिया 75, 25 तिया 75, 75 और 17 92, तो 92 हम बोल रहे थे यार, 99 कैसे लिख दिए, 925, ठीक है, माइनस 13 छका 78, 13 तिया 39, 39 और 7 46, 468, 13 नमा 17 से, 13 नमा 17 से, 13 तिया 39 और 11 50, ठीक है,
560 डिफरेंस कर लो भाई, 925 माइनस 5 4 900 और 68 और 7 75 होता है ना, तो 975 अंतर करोगे भाई तो -50 आ जाएगा। ठीक है, यही जो 50 साल है ना, यही जो 50 साल है, ये देखिए एक बार 13 यहां पर जुड़ा हुआ है, एक बार 13 यहां जुड़ा हुआ, टोटल 26 व्यक्ति हो गया। लेकिन यहां पर तो औसत आयु 25 व्यक्ति का है ना, यहां पर तो एक ही बार 13 जुड़ा हुआ है और यहां 13 दो बार जुड़ा हुआ है, तो दोनों को आपस में अंतर करेंगे तो एक बार का 13 अलग हो जाएगा, एक बार का 13 अलग हो जाएगा, तो यही अलग होकर ये 13 आया, यानी कि इसका औसत आयु 50 साल हो गया। ठीक है, यानी कि 13वां व्यक्ति का उम्र जो है 50 साल है। कहीं कोई डाउट? ये पूरा सॉल्व करने में आपको तो पता चल गया होगा। अगर इतना जाइएगा सॉल्व करने तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमको हल कैसे करना है भाई एग्जाम में हल कैसे करना है तो वो देखिए। ठीक है, तो 25 व्यक्ति का औसत आयु कहा जा रहा है 37 साल। ठीक है ना, पहला 13 व्यक्ति का औसत आयु क्या कहा जा रहा है? 36 साल। अंतिम 13 व्यक्ति का औसत आयु क्या कहा जा रहा है? 39 साल। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब बात को समझिए, 25 व्यक्ति एक साथ था तो 37 साल औसत आयु था, लेकिन जब 13 व्यक्ति उसमें से हट गया या 13 व्यक्तियों का उसमें हमने चाहा कि अलग से उसका सर्वे करें कि इनका औसत आयु क्या होगा, तो पता चलता है कि 36 साल है। तो कितना साल घट गया प्रत्येक व्यक्ति में? 1 साल। तो कितना व्यक्ति है? 13 व्यक्ति, तो टोटल 13 साल घट गया। ठीक है, 1 साल एक व्यक्ति, 13 व्यक्ति, 13 साल घट गया। अब हमने चाहा कि नहीं, हम अंतिम से 13 व्यक्तियों का सर्वे करते हैं, अंतिम से 13 व्यक्तियों का सर्वे करते हैं, देखते हैं औसत उम्र क्या है। तो 25 में था तो 37 है, तो 13 का अलग का सर्वे किए तो 39 हो गया, 2 साल बढ़ गया। तो 13 व्यक्तियों का 2 साल बढ़ाना जी, तो 13 दूना 26 साल बढ़ गया, 26 साल बढ़ गया, कोई डाउट नहीं है। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? होल एंड सोल 26 व्यक्तियों का क्या हो गया? अंतर, जो कि औसत आयु हमारा है क्या है? तो +13 साल, +13 साल, यानी ये 13वां व्यक्ति जो है इसका औसत 13 साल एडजस्ट हुआ पड़ा है। ये 13 साल इस 13वां व्यक्ति का जो है एडजस्ट हुआ पड़ा है, क्योंकि हमारे पास तो टोटल 25 व्यक्ति है, हम कर रहे हैं कैलकुलेशन 26 व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति कौन बच गया? बीच वाला 13वां, क्योंकि वही तो दोबारा आ रहा है, शुरू से भी 13वां आ रहा है 13 और अंतिम से भी 13वां भी 13 आ रहा है। ठीक है, तो 13 साल, 26 में से 13 गया तो 13 साल बच गया। अब ये क्या है? प्लस में है, प्लस में है ये 13 साल, इसका उसका वो कंसेप्ट ना समझिएगा, उसमें एक व्यक्ति का निकालना था, 25 में से 24 का दिया है, ठीक है, तो 25वां का निकालना है, तो उसका क्या है, उसमें एक एक साल ये लोग एडजस्ट किए था, यानी घट गया, ये लोग टूटता था तो घटते जाता था, तो यानी कि ये जब जितना घट रहा है वो उतना से अंतिम व्यक्ति बढ़ेगा। लेकिन यहां पर तो वो 13वां व्यक्ति शामिल है, जिसका हमको निकालना है, वो शामिल है। कितना बार शामिल है? 2 बार शामिल है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट कितने सालों का होगा? जो प्लस में होगा तो प्लस करना है, माइनस में होगा तो माइनस करना है। ठीक है, तो 37 और यहां प्लस में हो रहा है ना, प्लस में 13 हो रहा है, तो 37 + 13 बराबर 50 साल। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 50 साल इस 13वें व्यक्ति का औसत आयु होगा। ऐसे भी आप बात को समझिए ना, 13 व्यक्ति का पहला औसत आयु 36 साल कह रहा है, लेकिन वही अंतिम 13 का कह रहा है 39 साल। ठीक है, तो दोनों में क्या शामिल है? 13वां व्यक्ति ही शामिल है। ठीक है, औसत अंतिम से जब लेते हैं तो औसत आयु बढ़ जाता है, अंतिम से लेते हैं तो औसत आयु बढ़ जाता है, यानी कि सबों का अंतिम वालों का आयु बढ़ा हुआ है और शुरू वालों का घटा हुआ है, अंतिम वालों में वो 13वां भी शामिल है। तो वही एडजस्टमेंट करके, समायोजन करके, बैलेंस करके हमने लाया। कितना साल एडजस्ट है? 13 साल, तो 13 साल इसमें प्लस हो गया। ठीक है, कहीं कोई डाउट? देखिए माइनस किसमें होता है? जब एक व्यक्ति का निकालना,
ठीक है, वो शामिल नहीं हो इसमें। लेकिन जब ये शामिल है ही, टोटल 25 व्यक्ति है, हमारे पास डिटेल 26 का है, यानी 13वां तो शामिल ही है ना, तो वो जो समायोजन होके आएगा प्लस में या माइनस में, उसको वैसा ही कर देना है। प्लस में तो प्लस करना है, माइनस में तो माइनस करना है। कंसेप्ट समझे? चलिए चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 15 बच्चे एक साथ कंचे खेल रहे हैं। सबों के पास कंचों की औसत संख्या 16 है। इन बच्चों में से पहले 8 बच्चों के पास औसतन 14 कंचे हैं तथा अंतिम 8 बच्चों के पास औसतन 19 18 कंचे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है, 15 बच्चे एक साथ कंचे खेल रहे हैं, सबों के पास कंचों की औसत संख्या 16 है। इन बच्चों में से पहले 8 बच्चों के पास औसतन 14 कंचे हैं तथा अंतिम 8 बच्चों के पास औसतन 18 कंचे हैं। तो 8वें बच्चे के पास कितने कंचे हैं? ठीक है, इसको आप अपने से सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी एक कैंडिडेट जो है, कुछ समूह है, उसमें एक को बढ़ा दिए, एक को घटा दिए या रिप्लेसमेंट कर दिए। समझ रहे हैं ना? एक्सक्लूजन करना है, इंक्लूजन करना है और रिप्लेसमेंट करना है। इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए, सेवात क्लासेस के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।